देख रहे हैं कशिश मीडिया। सांसद, राज्यसभा एवं सदस्य केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रमोद तिवारी ने कहा है, हाई कोर्ट बार में स्थानीय लोगों को कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार प्रसिद्ध है, यहाँ क्षमता अधिवक्ता है, यहाँ से ही नाम भेजा जाना चाहिए। हाई कोर्ट बार हड़ताल पर है, हम इनके साथ हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन को मैं अपना नैतिक, सके और हार्दिक समर्थन देता हूं और इस फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आग्रह केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से करता हूं। एक तरफ पूरी दुनिया में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाकर समाज के हर तबके को शिक्षा उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके और इसके लिए धन बाधा न हो या वित्तीय साधन बाधा न हो, इसका प्रयास किया जाए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई गुना अनावश्यक फीस वृद्धि बहुत से छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित कर देगी, जो गरीब तबके के हैं या मध्यम वर्ग से आते हैं। यह सरकार की उस घोषणा के खिलाफ है कि छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए उत्साहित किया जाए, बल्कि उनको हतोत्साहित करने वाला कदम है। श्री तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस के समय में 27 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा से ऊपर किया था, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे वापस लौट गए हैं और 84% से ज्यादा आबादी की आय घट गई है। ऐसे समय यह वृद्धि अविवेकपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण तथा युवा विरोधी है। आज वही देश सशक्त होगा जहां शिक्षा हो। पहले जिस देश की सेना बड़ी होती थी वह मजबूत होता था, शक्तिशाली होता था। आज जिसके पास शिक्षा टेक्नोलॉजी है वह देश सशक्त एवं समृद्धिशाली होता है। श्री तिवारी ने कहा है कि देश का गौरव एवं भारत का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि तत्काल वापस ली जानी चाहिए। मैं छात्र छात्राओं से विनम्र निवेदन अपील करूंगा कि वह अपने आंदोलन को पूर्णतया शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से चलाए। जब संसद चलेगा तो मैं इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर राज्यसभा में उठाऊंगा। श्री तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का वह भय है जो आंकड़े बोल रहे हैं, क्योंकि गुजरात में पिछली बार भाजपा विधानसभा में सैकड़ा भी नहीं छू पाई थी और तब से हालत बद से बदतर हुई है। लोकप्रियता में कमी आई है, एंटी-कैम्पेन्सी बढ़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इन केन प्रकरण चुनाव जीतना चाहती है। वो पहले भी ये करते थे, तमाम लोगों की पार्टियों को अपनी लिस्ट बना के दे देते थे और उनसे उपकृत होने वाले लोग उन्हीं उम्मीदवारों को खड़ा कर देते थे। ये विगत इतिहास है जो मेरी जानकारी में है। करने वाला आदमी आज दुनिया में नहीं, इसलिए नाम नहीं लेता। आज फिर वही प्रयास हो रहा है, एक नूरा कुश्ती हो रही है जिसको मिली जुली कुश्ती। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंची थी पिछले चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनको वोट तो वही मिला, बल्कि कम हुआ प्रतिशत के हिसाब से और सीटें ज्यादा मिल गई। तो वही एक्सपेरिमेंट वो विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। आज किसी के समझ में नहीं आ रहा, बता के सिसोदिया घर में रेड होती, कुछ नहीं मिलता, सिसोदिया प्रचार करते हैं। बताकर दूसरे के यहाँ रेड होती, नहीं होता। तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की कि हमको बचाए रखो और हम वहाँ उम्मीदवार लड़ाएंगे जिससे कांग्रेस का वोट कर सके, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त टक्कर दी थी कि फासला 9-10 पे सिमट आया था और ये सैकड़ा भी नहीं पूरा कर पाए थे। सिर्फ 98-99 सीट भाजपा को मिली थी। तब से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी है, नाराजगी बढ़ी है। तो इन्हें डर था कि हार जाएंगे, इसलिए लगता है आम आदमी पार्टी के साथ एक ड्रामे का मंचन हो रहा है, जिसे मैं नूरा कुश्ती कर रहा था। कुछ मोदी जी का जन्मदिन है, राहुल जी ने सुबह बधाई दी, मैं भी बधाई दे रहा हूँ। ये हम लोग यहाँ हमारे जन्मदिन पे उनका आता है। पर एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, बड़ा फर्क आ गया मोदी जी। आप पहले तो आप शेर से खेलते थे, मेक इन इंडिया में शेर आप लाए थे, और अब इस जन्मदिन पे जैसे राजे महाराजे पुराने ज़माने में करते थे, आखेट करते थे, खेल देखते थे शेर, अब आप चीते पे उतर आए।
शेर और चीते में एक ही फर्क है, शेर गरजता है, चीता म्याऊं म्याऊं करता है। अब उसकी आवाज़ सुन लीजिए जो चीते हैं, आप लोगों के वीडियो में होगा, नहीं तो मैं दे दूंगा। तो अब ये दिखाता है कि मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके उनके हाथों फेल हुई है, उसकी वजह से उनकी आवाज़ भी दब गई, गुर्राहट भी ख़त्म हो गई, और वो जो उनका ठसका था वो उतर आया है। इसलिए शेर से चीते तक का सफ़र यही कहानी कहता है। मुझे फिर एक बार मोदी जी को लंबी उम्र की दुआ देता हूँ, पर एक आग्रह करता हूँ, अर्थव्यवस्था आपसे नहीं संभल रही, झोला ढूंढिए कहाँ है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आनंद भवन के बेटी ने आनंद भवन के पास जो पीड़ा और कष्ट युवा छात्रों को है, छात्राओं को है, उसको समझा और उस पर अपना दुख जाहिर किया, और उन्हीं के निर्देश पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सचिव, सभी लोग, हम लोग आज उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला। कांग्रेस सरकार की उसी ने बनाया था इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय। उनकी इच्छा यही थी कि यहाँ से जो पहले ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, जो सर्वाधिक प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस देता था, जहाँ से बड़े विद्वान और योग्य लोग कई क्षेत्रों में निकलते थे, वहाँ बेहतर शिक्षा का मौका मिले, इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। आज फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जो पैसा शिक्षा को मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन में, उसका बजट घटा के, जैसा पीआरओ ने कहा जा रहा है, आप अपने संसाधन जुटाइए, और फीस में 400 गुना की वृद्धि या 4 गुना की वृद्धि, 400% की वृद्धि, जो भी वृद्धि हुई है, उससे गरीब तबके का बेटा बेटी नहीं पढ़ पाएगा, उससे मध्यम वर्ग का बेटी बेटा नहीं पढ़ पाएगा, तो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और जो भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार है, जिसे कांग्रेस ने शामिल किया बाद में, राइट टू एजुकेशन, उस सपने को छीना जा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, इसे वापस लें। मैं मानव संसाधन मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी से भी पत्र लिखूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखूंगा, और जब सत्र चलेगा संसद का, तो मैं स्वयं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैं इस प्रकरण को सदन में उठाऊंगा। छात्रों से एक विनम्र अनुरोध है कि इस आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्वक। इधर सर, बेटी 2 दलित वर्ग की अनुसूचित जाति, उनका अपहरण दिन दहाड़े होता है, फिर ले जाके उनसे बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या की जाती है, हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए, आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए पेड़ पे लटकाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी सिलसिलेवार घटना होती रही, उस समय बुलडोजर कहाँ सो रहा था? उस समय इस सरकार का इकबाल कहाँ था? इस सरकार का अपराधियों में खौफ कहाँ था? सवाल वो है, वो मैं उठा रहा हूँ। अब रही बात जांच की, तो लखीमपुर खीरी में बहुत बुरा अनुभव रहा है, हाथरस में बुरा अनुभव रहा है। हम नहीं जानते कि यहाँ क्या होगा, यही सरकार थी। तो मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, जिस से पीड़ित परिवार चाहे उस एजेंसी से जांच हो। मैं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता मोना जी को, प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं कि मोना जी और साथी विधायक ने अपने 1 माह का वेतन उस परिवार को दिया, और प्रियंका जी के निर्देश पर 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को सौंपे गए। मैं इसमें निष्पक्ष जांच चाहता हूं 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला हो जाए, और जैसा परिवारजन चाहते हैं, जो दोषी हो वो फांसी पे लटकते दिखाए।